तो इस जगह से दो चीज हो सकता है, या तो मार्केट इस पॉइंट से सीधा नीचे की तरफ आए, या तो मार्केट इस जगह से सीधा ऊपर की तरफ खींचे। 5-10 पॉइंट वाला स्कैल्पर मैं नहीं हूँ भाई। मेरे को चाहिए मिनिमम 20 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं बुक करता हूँ। मेरे पास जितना भी ट्रेड है मैं सब आपको क्लियरली समझाऊंगा, आपको पेशेंस से पूरा वीडियो देखना है। वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल अगेन, एंड आज एक नया वीडियो में आपके सामने मैं आ चुका हूं। और कुछ दिनों से मैं एक्चुअली ट्रेडिंग तो कर रहा था बट वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, मैं बहुत बिजी था। तो आज नया वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब कैसे आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसका आज आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं मैं। और मैंने भी उस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया मार्केट में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला स्ट्रैटेजी आप डेली अप्लाई कर सकते हो। अगर मार्केट 200 से 300 पॉइंट भी मूव हो रहा है तो वो स्ट्रैटेजी चलेगा। ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को कैच करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास चाहिए पेशेंस। आपको थोड़ा बहुत सेसल जा सकते हैं एक दो बार, बट आपको इसको लगाना ही चाहिए। एक बार फेल हो जाओ, दो बार फेल हो जाओ, तीन बार फेल हो जाओ, ट्राई करते रहो, लेकिन एक बार आपको बड़ा जरूर मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं भी आज एक्चुअली प्रॉफिट में है, मेरा भी लॉस था। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्क्रीन पे कि कैसे मैंने ये सब किया है। ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा लिया है। ठीक है। मैं नॉर्मली जब ट्रेडिंग करता हूँ ना, मेरा स्क्रीन भी ऐसा ही रहता है। मैं 6 चार्ट ओपन कर लेता हूँ ऐसे बॉक्स करके एक्सटर्नल डिस्प्ले में। तो क्या रहता है ना, एक चार्ट में रहता है बैंक निफ्टी 1 मिनट, देन 5 मिनट, देन 15 मिनट, देन रहता है 1 आवर, एंड एक जगह पे कॉल और एक जगह पे पुट। ऐसे एक्चुअली मैं लगा लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए, मैं पहले ना आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, वहां से हम लोग समझते हैं। तो ये है मेरा ऑर्डर बुक। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया इतना। अब देख सकते हो यहाँ पे पहला ट्रेड, आज मैंने लेट उठा था तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले ट्रेड लिया ये वाला। 10:18 पर 20 मिनट पे बेच दिया है। 236 पे बाइंग है, 216 पे बेचा है मैंने इसको, राइट। तो इसको पहले देखते हैं हमने किया क्या है। ये वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखो, मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। ठीक है। तो बेटर रहेगा। 236, 216, 51,100 का पुट है ना। 51,100 का पुट ये वाला है। और इसमें आप देख लीजिए, इसमें जितना भी ट्रेड मैंने लिया मैंने सब कुछ लगा लिया है इसमें। आप मैंने ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं लगाया, ये वाला जो आता है ना लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि इसमें ना मुझे ठीक ठाक समझ में नहीं आता पॉइंट कितना हो रहा है। तो इसमें पॉइंट दिख जाएगा आपको, 19 पॉइंट लॉस दिया है, 32 पॉइंट लॉस दिया है। तो ये सारे पॉइंट दिख जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे लगाया है। ठीक है। ये सारे मेरा ट्रेड्स है। तो सबसे पहला ट्रेड मैंने इसमें लिया। इसमें लिया क्यों, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मेन तो वो समझना है ना। और हर हर बार आप सोचो आई एम गोइंग फॉर ए बिग मूव। ठीक है। छोटा मूव लेने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब बिग मूव मतलब मेरे लिए कितना होता है, मोर देन 50 पॉइंट्स। ठीक है। छोटा मूव 20, 30, 40 है सब छोटा मूव है। मोर देन 50 पॉइंट इज अ बिग मूव। तो इस जगह पे ट्रेड लेने का पीछे रीजन ये है, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट ना, 10:17 पे, 10:17 पे ये है हमारा बैंक निफ्टी। और इसमें आप आ जाओ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अब वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको पूरा देखोगे तो आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग पूरा देखना वीडियो। ठीक है। 10:18 पे मैंने लिया है। 10:18 आप देखोगे ना, लगभग इस जगह पे होता है, इस जगह पे होता है ना, ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री लिया। और मैंने क्या एंट्री लिया था, मैंने पुट एंट्री लिया था। पुट एंट्री लेने के पीछे यहाँ पे रीजन था, और बड़ा मूव मिलने के पीछे भी रीजन था। मैं बता रहा हूँ मैं बड़ा मूव क्यों सोच रहा था, क्योंकि मार्केट को अगर आप ठीक से देखोगे, एक्चुअली कल कल से क्या हुआ, कल जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद वो नीचे आया, जहाँ से क्लोजिंग था वहां से सपोर्ट लिया। उसके बाद ऊपर नीचे फिर सपोर्ट, फिर गया, यहाँ से फॉल आया। अब फॉल आने के बाद नॉर्मली जब ऊपर 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 ऐसे जाएगा ना, ये जो जोन था ना, ये मैंने इस जगह पे लिया ना, तो ये वाला जोन आप देखोगे इसका नीचे वाला पार्ट था जहां से एक्चुअली मैंने सपोर्ट लिया था। तो मैंने सोचा यहाँ से एक्चुअली रेजिस्टेंस लेगा। और मैंने सब कुछ कैलकुलेशन करके सोचा जो लो था इस लो तक तो आएगा। तो ये जैसे ही पहला रेड कैंडल बैंक निफ्टी में बना, मैं इसी कैंडल में घुस गया। ठीक है। ये घुसने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली प्रीमियम का चार्ट में आप आओगे ना तो अब बेटर बेटर समझ में आएगा। तो मैंने पुट में घुसा। अब पुट यहाँ से मेरे को लगा और जाएगा, बट नहीं, यहाँ से गलत हुआ मैं। और मेरे को बड़ा एसएल नहीं देना है। जब बड़ा पॉइंट आप कैप्चर करने जा रहे हो, कभी भी मत सोचो आप बड़ा एसएल दे दो, बड़ा एसएल भी दे दो, राइट।
आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आपको उतना ही एसएल देना चाहिए जितना आप दे सकते हो, जितना आप झेल सकते हो। 4 5 6 एसएल भी लग सकता है ना। तो ये वाला मेरा 19 पॉइंट का एसएल गया, मैंने इसी के जस्ट लो पे एसएल रखा था, तो वहां पे मेरा एसएल हिट हो गया। आगे देखिए, अगर मैं एसएल नहीं देता तो नीचे आया, राइट। उसके जस्ट कुछ देर बाद 28 मिनट पे मैंने फिर से 51,100 का कॉल लिया। अब जब ये हुआ नहीं, जब ये नीचे गिरा नहीं, तो मेरा व्यू पॉइंट चेंज हुआ, ठीक है। तो 10:28 को मैंने 51,100 का कॉल लिया, और ये वाला लिए 170 पे, और इसको बेचा मैंने 197 पे। अब देख लीजिए इसको मैंने कैसे किया, ठीक है। तो आगे वाला मूव भी हम समझेंगे, बट मेरे पास जितना भी ट्रेड है मैं सब आपको क्लियरली समझाऊंगा। आपको पेशेंस से पूरा वीडियो देखना है। आप जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप देखोगे कितने बड़े बड़े मूव ऐसे कैप्चर होते हैं, ठीक है। तो अगली मूव मैंने जो लिया, जहां मैं गलत साबित हो गया कि मेरा एसएल चला गया तो फिर से घुसना, ऐसा नहीं है। वहां पे अगर वो पॉइंट से रिवर्स नहीं लिया, जहां बैंक निफ्टी में बोल रहा था कि ये इसका नीचे वाला पार्ट है, राइट, ये वाला जो पॉइंट मैं अभी आपको समझाया, इस लाइन से जब इससे रिवर्स नहीं लिया, यहाँ से जब ऊपर गया, तो देखिए 28 मिनट, 10:28 में मैंने लिया, 28 मिनट ये हुआ 27। तो 27 पे जैसे रेट बनाया तो इसके ऊपर सपोर्ट लेने आया। तो सपोर्ट लेने का मतलब क्या होता है कि इस जगह से फिर से रिवर्स मारेगा, सॉरी इस जगह से, हाँ, ऊपर ही जाएगा, मतलब ये रेड कैंडल का रिवर्स होगा। तो अब क्या होगा, टारगेट, मैंने लोग एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन टारगेट कहाँ तक होगा, आपको 50 पॉइंट में लूंगा ऐसे सोच के नहीं बैठना चाहिए। आपको ऐसे बैठना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट चाहे 200 पॉइंट भागेगा, आपको पता है, लेकिन आप एक बार में थोड़ी ले पाओगे, वो थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, कभी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। हम लोग एक छोटा मोटा स्कैल्पर है ना। तो अगर आप स्कैल्पिंग में भी थोड़ा 5 10 पॉइंट वाला स्कैल्पर मैं नहीं हूँ भाई। मेरे को चाहिए मिनिमम 20 पॉइंट तो चाहिए चाहिए, तभी मैं बुक करता हूँ। तो ये वाला देखो, अब यहाँ पे मैंने लिया, तो मुझे पता है कि मार्केट ने एक्चुअली जो रिजेक्शन मार्केट को मिला था, ये दो लाइन मेरा पहले से बना हुआ था। तो इस जगह पे या तो इस लाइन से मारेगा, या तो इस लाइन से, नहीं तो इस लाइन से, ऐसे मैंने सारे जहां जहां रिजेक्शन पॉइंट है सारे मैंने लगा लिए थे, ठीक है। और एक्चुअल में रिजेक्शन यहाँ भी नहीं मारा, यहाँ भी नहीं मारा, यहाँ यहाँ से मारना शुरू किया। तो मैंने ना इस ट्रेड को कट किया, आप देख पाओगे 10:31 को। 10:31 मतलब होता है, एक्चुअली आप देखोगे 10:33 32 31 है ना। 31 मतलब इसी जैसे ही पहला रेजिस्टेंस के पास, सेकंड रेजिस्टेंस के पास आया, मैंने बेच के निकल गया। और अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे वो कैसे हुआ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिया था मैंने एकदम परफेक्ट एंट्री, और वहां से रिवर्स आया नहीं, नीचे आया ही नहीं, मेरा एसएल मतलब गया ही नहीं एसएल की तरफ, सीधा यहाँ तक मैंने 27 पॉइंट ले लिया। ये जो 27 पॉइंट लिया, फिर से मैं प्रॉफिट में आ गया था। तो देते टाइम मैंने 19 दिया, लेते टाइम 27 लिया, ठीक है। अब तीसरा ट्रेड देखो गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेड हम कैसे कैप्चर किए दोनों, राइट। एक गलत हुए एक सही हुए, लेकिन जहां सही हुए हम ज्यादा पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। अब तीसरा ट्रेड में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ और व्यू पॉइंट क्या था। मैं फिर से इसी ट्रेड में उल्टा ले लिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, अभी मैं बोल रहा था जहां से रेजिस्टेंस से मार्केट घूमेगा, तो मैंने पुट ले लिया, बहुत जल्दीबाजी किया यहाँ पे मैंने। 31 पे मैंने पुट लिया, और 37 पे बेचा, और 77 पे खरीदा। 145 मुझे एसएल देना पड़ा, ये मेरा एक्चुअली गलती था। ये होता है बहुत जल्दी में, आप जब ले लेते हो ना, तो ये गलती होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे लगा ये तो रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, अब जहां तक आ चुका है, तो मैंने इसी जगह पे लिया। ये देखो 10:31 पे लिया, और 10:31 पे लेने के पीछे भी रीजन बता रहा हूँ। 10:31 यहाँ पे आया ना, तो मुझे लगा इसे रिवर्स करेगा, ये पहला रेट बनाया मैंने, यहाँ बेच का कॉल बेचा, और सीधा पुट पुट में पोजीशन रिवर्स कर दिया। हुआ क्या, पुट बाद में तो गिरा, लेकिन यहाँ पे ही मेरे को एसएल दे दिया, ठीक है। और मुझे एसएल झेलना पड़ा इस जगह पे, झेलना पड़ेगा ही, राइट। अगर आप अगर जल्दी में लोगे तो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया, तो मुझे लगभग 32 पॉइंट, 27 पॉइंट अभी लिया था, 32 पॉइंट मुझे अब देना पड़ गया पॉकेट से। यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्यों हुआ, बड़ा पॉइंट इसलिए हुआ, मैं सोच रहा था कहाँ एसएल रखूँ, नीचे तो कुछ है नहीं। तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऐसे वेट करते 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 बहुत ही नीचे आ गया। तो जहां बेचा ना वहीं से रिवर्स हुआ, देखो। तो लेकिन देखो, अभी वेट करो वेट करो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला एसएल तो मैंने दिया, अब आगे देखो क्या हुआ। जगह पे मैंने लिया था, फिर से जैसे ये रिवर्स करने लगा, मुझे समझ में आ गया रिवर्स, मैं थोड़ा जल्दी लिया था, मेरे को थोड़ा वेट करना था। तो अब जब जाने लगा उल्टा, तो मैं फिर से घुस गया, और ये दिया भी, दो कैंडल में ही दे दिया था लगभग, बहुत अच्छा पॉइंट। अगर आप देखोगे जिस पॉइंट से मैंने कैप्चर किया था, यहाँ से यहाँ तक लगभग 44 पॉइंट होता है, लेकिन ये तुरंत दे दिया ना। तो मुझे लगा
भाई जब गिर रहा है इतना तो और गिरेगा, ये रहता है। तो मैं बेच नहीं पाया, थोड़ा इमोशन इमोशन के चक्कर में, ठीक है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये खरीदा था मैंने 10 30 10 44 है ना, 44 पे लिया। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट में देखो, 44 मतलब ये होता है, ठीक है। इस जगह पे मैंने लिया था। तो इस जगह पे लेके कहाँ तक टारगेट होगा, टारगेट एक्चुअली यही नीचे का ये लाइन यहाँ तक क्रॉस भी कर चुका। जैसे क्रॉस किया ना, मेरे को लगा ये और फॉल करेगा, सेकेंड रेट जब बनाया मुझे लगा और फॉल करेगा, ये किया नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा होल्ड किया, और ये जो होल्ड हुआ ना, ये होल्ड के चक्कर में मेरे को ही लॉस देना पड़ा इस ट्रेड में भी। इस ट्रेड में भी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने होल्ड करा, फिर से एक बार ट्राई मारा, नहीं गया। मुझे लगा अब तो कुछ हो सकता है, नहीं हुआ। वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा, तो ये नीचे आते रहा। तो मैं जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आया, मैं 2 रुपए का एसएल था इसमें। तो गाइज यहाँ पे क्या किया मैंने, आप देख सकते हो, ये 44 पे लिया, फिर 56 पे लिया, राइट। 2 बार लिया, एक बार 180 क्वांटिटी, एक बार 150 क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दिया था, और ये मुझे लॉस लेना पड़ा यहाँ पे 2 पॉइंट्स का, है ना। तो ये वाला जो ट्रेड है, इसमें भी एक्चुअली अच्छा खासा पॉइंट मुझे मिल रहा था, बट मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था उम्मीद ज़्यादा है। और ये उम्मीद कैसे जागता है, मैं बता रहा हूँ। उम्मीद आपको मार्केट दिखाया यहाँ पे, लेकिन मार्केट धोखा दे दिया। ये जो रेड कैंडल, ये देखिए, मैंने जैसे लिया है 44 के बाद, ये तुरंत गिरा। गिरने के बाद ये रेड कैंडल फिर से बना है, मुझे लगा नीचे तक कम से कम फॉल करो। नहीं किया इसने, यही से रिवर्स मारा। और कितना वेट करेंगे, वेट करते 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 मैंने थोड़ा होल्ड किया। जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आया ना, मैंने इसको बेच के निकल गया, इस जगह पे बेचा, 2 पॉइंट का एसएल हुआ। लेकिन 2 बार में लिया था, एक बार मैंने लिया था 180 क्वांटिटी, एक बार लिया है मैंने 150 क्वांटिटी, है ना। 2 बार ऐड किया था, तो थोड़ा लॉस ही हुआ समझ लो इसमें। ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ तक आपको समझ में आया आई थिंक। जैसे जैसे हमने कैसे कैसे हम ट्रेड को कैप्चर कर रहे हैं, और कहाँ एंट्री कर रहे हैं और कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। तीसरा ट्रेड, इसके बाद एक चौथा ट्रेड आप देख लीजिए। मैंने फिर 56 पे घुसा, है ना। नहीं, ये वाला नहीं, 59 पे मैंने फिर से एंट्री लिया। 51,100 का कॉल, और इसको बेचा 11/7 को, है ना। 186 to 176। तो चलो, ये कॉल वाला था, राइट। तो कॉल में अभी जाके देखते हैं कि कॉल वाल पे मेरा क्या हुआ। ये है वो कॉल। तो वहां पे लॉस होने के बाद मैंने इस जगह पे लिया था 59 पे, है ना, 59 पे लिया था। और यहाँ से मुझे लगा और जाएगा इस लेवल तक, तो ये गया नहीं। ये रिवर्स मारा, और जैसे रिवर्स मारा, मैं छोटा सा एसएल था, तो वो एसएल मैंने यहाँ पे दिया। एक्चुअल कैप्चर क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, पहले आपको ये समझना चाहिए कैप्चर हम करना क्या चाह रहे हैं। ये जो 11 बजे के आसपास मार्केट जहाँ बैठा था ना, इस जगह पे, तो इस जगह से दो चीज हो सकता है, या तो मार्केट इस पॉइंट से सीधा नीचे की तरफ आए, या तो मार्केट इस जगह से सीधा ऊपर की तरफ खींचे। अगर इस जोन को पार कर लिया, ये जो हाई था, ये जोन पार कर लिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक आप नीचे के साइड ही लगाओ। अगर नीचे मिल रहा है तो ऊपर लगाओ, है ना। तो कहाँ तक लंबा खींच सकता है इसका आपको आइडिया नहीं है, ये होगा भी नहीं जब तक एक प्रॉपर जोन ब्रेकआउट ना दे, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में कॉल लिया है, और है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने कॉल लिया, और प्रीमियम भी थोड़ा डिके ज़्यादा कर रहा था, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो लेकिन जब ऐसा हो, आपका मूव नहीं आ रहा है, जो आप सोच रहे हो 50 पॉइंट जाना है, 70 पॉइंट जाना है, नहीं जा रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए, ज़्यादा बड़ा एसएल मत दो। मैंने देखो 10 पॉइंट का एसएल दिया, है ना। उसके बाद वाला ट्रेड दिखाता हूँ क्या हुआ। 11/10 को मैंने फिर से पुट लिया, है ना। अब पुट लेने का रीजन क्या, 11/10 को वो भी पहले देख लेते हैं। 11/10 को हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 11/10 में ना, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी कहाँ पे देखिए, 11/10 लगभग इसी जगह पे है ना। इस रेंज पे फिर से आया मार्केट। अब मुझे लगा ये तो शार्प फॉल था, ये बड़ा बड़ा कैंडल से फॉल कर रहा था, तो मुझे लगा लास्ट टाइम जो नहीं कर पाया इस बार करेगा, इस बार वो तोड़ के नीचे आएगा, इस जगह तक आएगा। लेकिन इस बार भी धोखा हुआ मेरे साथ, है ना। और वो धोखा कितना पॉइंट लेके गया मेरे पॉकेट से, वो भी आप देख लो। तो ये वाला जो था, मैंने फिर से इसी जगह पे एंट्री लिया था 11/10 को,
और मैंने 11-12 को ही बेच दिया था। आप देखोगे यहाँ पे 11-10 को लिया, 11-12 को बेचा, 191 to 175, ठीक है। ये छोटा छोटा पॉइंट चांस लिया, जहां जहां अपॉर्चुनिटी बनती है हम लेते हैं, लेकिन एसएल है तो छोटा एसएल देके निकल जाओ, ठीक है। तो हुआ, गलत हुआ, ये भी गलत, ठीक है। अब देखो अगली ट्रेड क्या है। अगली ट्रेड फिर आप देखोगे 11-13, मतलब 1 मिनट बाद ही, जब ये हुआ नहीं, जब ये रिवर्स करे वहां से सपोर्ट ले लिया, अब मैं समझ गया कि यहाँ से अब ये जब तोड़ा नहीं तो ऊपर ही जाएगा इस जगह से, है ना। तो मैंने फिर से कॉल का व्यू बनाया, तो ये लिया 173, और ये एक्चुअली मेरा टारगेट हिट हुआ वन, ये एसएल हिट हुआ 174 पे, ठीक है। 13-36, ये कॉल का कहाँ पे लिया और क्या हुआ अब देखो। अब ये वाला, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 11-13 को, और 11-36 को बेचा गया था। एक्चुअली ये भी प्रॉफिट के साइड गया था, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए थोड़ा बड़ा पॉइंट जो मुझे नहीं मिल रहा था इस जगह पे। इस जगह पे भी एक्चुअली ये 40 के आसपास रहा, तो 40 पॉइंट के आसपास ये वाला जो स्पाइक था ना, ये बहुत जल्दी मारा था, मतलब कुछ सेकंड में होता है ये, तो बुक नहीं कर पाओगे। यहाँ तक अगर भी देखोगे तो ये 24 पॉइंट होता है, तो 24-25 पॉइंट में मतलब मेरा तो भाई मैं बुक नहीं करता हूँ। तो इस टाइम पे थोड़ा मेरा बड़ा पॉइंट कैप्चर करने का माइंडसेट था, इसीलिए मैं कैप्चर नहीं किया। बट अगर आप चाहो तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव भी ज़्यादा जाना है। तो मैंने इसको, देखो ये वाला जो ट्रेड है 36 पे जो बेचा, 73 to 71, मतलब 1 पॉइंट का मतलब कुछ है ही नहीं लॉस इसमें, है ना। तो ये यहाँ पे मैंने बेचा, नेगेटिव आने नहीं दिया, और जहाँ बेचा वहीं से मार्केट फिर से घुमा, देखो। तो घूमा तो ठीक है, लेकिन देखो उसके अगली ट्रेड मैंने इसको कैच कर लिया था। तो गाइस नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है ना, इसमें आप देख पाओगे 11:45 to 12:48, इसमें बहुत लंबा टाइम मैंने होल्ड किया है। और इस ये था 51,100 का सी, और मैं जब बोल रहा था ना कि लंबा पॉइंट कैप्चर करना है, तो इस जगह पे मैंने ये किया। 195 पे मैंने लिया था, और 230 पे मैंने बेचा। देखते हैं ये ट्रेड मैंने कैसे किया है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 11:45 मतलब ये वाला जगह, और इस पे मैंने परचेस किया था, 35 पॉइंट मैंने इस पे कैप्चर किया, आप देख पाओगे। और एक्चुअली ये लेते ही मेरे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, राइट। इस जगह से अगर यहाँ तक देखोगे ये 55 पॉइंट होता है। तो 55 पॉइंट जैसे ही ये गया ना, मुझे लगा ये लाइन क्रॉस होगा। ये लाइन क्रॉस क्यों होगा, जैसे कुछ कुछ जगह पे होता है ना कि ब्रेकआउट पॉइंट तक हम आ चुके हैं, हम पहले लिए हैं, अब प्रॉफिट में है, अब ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा है, तो इस जगह पे रुकना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही ये लिया था 45 टू, आप देखोगे बैंक निफ्टी का, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, बैंक निफ्टी 11:45 में कहाँ पे था पहले वो देखो। इसमें बहुत कुछ समझना है, जो चीज देखिए। तो 11:45 मतलब इस जगह पे मैंने ट्रेड को एंट्री किया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव आके ये ऊपर गया। ऊपर जाते जाते जो हाई मारा था ना, इस जगह पे मारा हाई, इस जगह पे मारा। और ये जो जगह था ये मतलब आज का ऑल टाइम हाई नहीं था, डे हाई नहीं था ये, है ना। डे हाई यहाँ पे था, और ये इस जगह तक गया। इस जगह पे जाने के बाद जैसे ही टच हुआ, ये बाउंस मारा। तो मुझे लगा यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा घूम घाम के जाएगा यहाँ तक, है ना। तो इसीलिए मैंने वेट किया, बट ये गया नहीं इस जगह से, नीचे आया। तो नीचे आया तो कहाँ तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे ये जो दो लाइन बना हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे इतना भरोसा था कि इस लेवल तक हमें होल्ड करना ही चाहिए, यहाँ तक एसएल रखना ही चाहिए। तो वही मैंने किया इस ट्रेड में। अगर आप ठीक से देखोगे, मैंने इस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड किया, कैसे रखा, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, ये फिर से ऊपर गया। जब जब सेकेंड टाइम भी ये नहीं कट कर पाया, तब जब यहाँ पे एक डबल टॉप जैसे बनाया, फिर जब रिवर्स मारा, मैंने यहाँ पे भेज दिया। उसके अगला जो ट्रेड था 12:49 को मैंने पी लिया। पी लेने के पीछे भी रीजन आपको बताता हूँ। और ये पी मैंने देखिए 3 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर मेरा 208 से 201 तक लॉस हुआ है ना। ये पी लेने के पीछे रीजन था कि यहाँ से मुझे लगा कि अब तो रिवर्स हो चुका है, अब तो नीचे आना है। क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आपको अभी दिखाया कि इस जगह से अगर सेकेंड टाइम भी नहीं जा पाया तो नीचे आएगा। तो इसीलिए मैंने लिया था ये ट्रेड, ठीक है। और जैसे ही मैंने लिया पुट साइड में, हुआ क्या मेरे साथ, ये देखिए मैंने इस जगह पे लिया था। मैं दिखाता हूँ। ये वाला ट्रेड था, आई थिंक दूसरा स्ट्राइक प्राइस है 300 पे, है ना।
ये वाला है 51,300, तो 51,300 ये वाला है, और इसमें एक ही ट्रेड है शायद, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे छोटा सा एक एसएल दिया मैंने 7 पॉइंट का, और ये जैसे ही मेरा एसएल खाया थोड़ा सा ऊपर दिया, बट अगर गलत हो तो बड़ा गलत नहीं होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने छोटा एसएल देके यहाँ पे निकल गया। अब अब क्या होगा, अब देखिए, यहाँ सेल होने के बाद मैंने 52 पे फिर से मैंने कॉल पे एंट्री बनाया 229 पे, है ना, और इसको बेचा मैंने 1329 को 303 पे, मतलब लगभग 74 पॉइंट मैंने लिया है। तो 74 पॉइंट, यहाँ 73 74 पॉइंट जो मैंने कैप्चर किया। अब देखिए ये सबसे बड़ा जो मूव था 330 क्वांटिटी पे, कैसे इसको मैंने कैच किया और क्यों किया था, क्यों मैंने होल्ड किया था। मैंने कॉल लिया था, कॉल साइड मेरा व्यू था, कॉल साइड से व्यू बीच में मैंने जैसे प्रॉफिट बुक किया तो मुझे लगा यहाँ से रिवर्स करेगा छोटा सा, तो छोटा सा रिवर्स मेरा उल्टा गया, तो मैं छोटा 7 पॉइंट कैसल देके, मेरा जो लॉन्ग व्यू था वो तो कॉल ही था, तो इसीलिए मैंने फिर से कॉल में एंट्री बना लिया, और इतना जल्दी बना, इतना जल्दी क्यों बनाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 52 पे मैंने घुसा है ना, तो 52 कहाँ पे होता है आप देख लो। 50, हाँ ये जो पॉइंट है 1252, तो 1252 यहाँ पे होता है ना। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे, इस जगह पे ना ये जो ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 ग्रीन कैंडल, इसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल भी अच्छा खासा यहाँ तक दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाया, मुझे लगा अब ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स मारा था पहले, अब रिवर्स है, यहाँ पे पुट गिरा नहीं पाया, फिर से ऊपर जा रहा है, और ये लगभग ब्रेकआउट की तरह यहाँ पे दिख रहा था, बड़ा ग्रीन था, लास्ट में इसको खींच के छोटा कर दिया और उल्टा गया। तो इस जगह पे मैंने थोड़ा होल्ड किया, ये वाला कॉल पे है ना, 100 वाला जो कॉल है, अब 100 वाला कॉल पे मैंने प्रीमियम पे आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने उसको कितना बड़ा कैप्चर किया और कैसे किया। सॉरी, 100 वाला कॉल ये है ना, 100 वाला कॉल ये यहाँ पे है। तो मैंने इस जगह पे एंट्री मारा, मारने के बाद देखिए तो मतलब लेते ही ऊपर गया, फिर सीधा नीचे आया। अब नीचे कितना पॉइंट में आने दिया था, और क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम जा सकता है, लगभग 30 पॉइंट तक नीचे आया था ये। और मेरा एसएल कहाँ पे था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मेरा एसएल ऑलमोस्ट हिट होने वाला था, मैंने एक्चुअली ये जो लेवल है ना एकदम इसके जस्ट नीचे मेरा एसएल था, और ये लगभग हिट होने वाला था, मुझे लगा ये भी गलत हुआ, मैं यहाँ पे लंबा मैंने जाने दिया, ये गलत हुआ मेरे साथ, बट नहीं, मैं यहाँ पे बच गया, और ट्रेड सही डायरेक्शन में जाने लगा, और जब गया तो देखिए मैंने वेट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, तो ये जब असली में फटा था तो वो वाला मूव भी मैंने कैप्चर कर लिया, है ना। तो ये लगभग था 73 पॉइंट, और देखिए कितना गजब का प्रॉफिट गया, और जहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया वहीं पे मैंने बेचा। लोग बोलते हैं ना कि लो पे लेके हाई पे नहीं बेच सकते हो, बिल्कुल सही बात है, एवरी टाइम आप नहीं बेच पाओगे, मैंने बिल्कुल लो पे तो नहीं ले पाया, थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन यही अगर बहुत ज्यादा लो पे जाके आता तो क्या होता है, एसएल हिट करके जाता। तो अब छोटे छोटे एसएल में क्या होता है, आप अगर 5 7 पॉइंट का एसएल रखते हो तो वो 5 7 पॉइंट ही मिलेगा, और मैक्सिमम टाइम एसएल हिट होगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप देखो कि मार्केट का जहां से रिवर्स करने का चांस कहाँ है। अब अगर मैं यहाँ पे एसएल रखता, यहाँ पे एसएल रखता, यहाँ पे एसएल रखता, ये वाला लो पे एसएल रखता, तो हिट होना ही था, राइट। तो मार्केट का जो जहाँ पे लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी के बाहर आपका एसएल रखो, लेकिन वो लिक्विडिटी पॉइंट बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जब न, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, मतलब 30 पॉइंट तक ठीक है, 30 पॉइंट तक ठीक है मेरे लिए, आपके लिए आई डोंट नो व्हाट इज योर साइकोलॉजी, बट मेरा साइकोलॉजी के हिसाब से 30 पॉइंट तक मैं ले लेता हूँ, मतलब हर ट्रेड में नहीं, जहां मुझे लगता है हाँ चांसेस ज्यादा है वहां पे मैं थोड़ा बड़ा एसएल भी देता हूँ। और उसका फायदा ये होता है, फायदा देखिए फायदा क्या हुआ, दिया, अगर मेरा लॉस होता है यहाँ पे, लगभग मेरा यहाँ पे जाता, मैंने इस पॉइंट पे लिया है ना, मेरा एसएल जाता तो इतना पॉइंट जाता, इतना पॉइंट मेरा जाता 32 पॉइंट, और आया तो मैंने सही जगह पे निकला, और मेरा आया है तो 73 पॉइंट आया है, मतलब रिस्क रिवार्ड 1:2 के ऊपर है। तो उस हिसाब से देखो तो कितना गजब का मतलब आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट होना चाहिए, है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद जब ये ऑल टाइम हाई मारा, और ऑल टाइम जब ये हाई मारा,
तब मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी कहाँ पे था। 1329 पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ तो 30, ये था डे हाई, ये लाइन था 1329, ये है ऑलमोस्ट क्रॉस, जैसे ही क्रॉस किया मैंने बेचा, है ना। और ये सोचिए कहाँ से मैंने इसको होल्ड किया था, तो यहाँ पे आया, मैंने इसको बेचा। अब क्या होगा यहाँ से, एक रेजिस्टेंस तो लेना ही चाहिए, छोटा सा भी रेजिस्टेंस इसमें आएगा, ये मैं कंफर्म था, एकदम फटके नहीं निकल जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए मैंने तुरंत, मैंने क्या किया, 29 पे बेचा, 2 मिनट के अंदर मैंने पुट साइड में ले लिया। और 217 पे लिया, 237 पे मैंने बेचा, इसमें लॉट कम था, चांसेस, एक्चुअली क्या होता है, रिस्की ट्रेड था, इसीलिए मैंने लॉट कम कर दिया, लगभग आधे से भी कम कर दिया। और देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे लिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें था, और इसमें इस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने लिया था, 20 पॉइंट के आसपास, इस जगह पे लिया, इस जगह पे बेचे, जैसे ये मारा था नीचे तो पुट साइड यहाँ से खींच खींच के ऊपर गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे नहीं बेचता तो फिर लॉस हो जाता, नीचे आ जाता। तो ये छोटा सा स्कैल्प था जिसमें चांस बनता है इसमें, लेकिन ज़्यादा लॉट से इसमें नहीं करना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड, ठीक है। अब आज के ट्रेडिंग में आप देखोगे सबसे मेन आपको सीखने को क्या मिला, आप देखोगे मार्केट का जो लिक्विडिटी है कहाँ है, वो हम कैप्चर कर रहे हैं। मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है उसको हम देख रहे हैं। मार्केट में हर जो अपॉर्चुनिटी बनता है उसको हम एवरी टाइम ट्रेड लिए हैं। हम गलत हुए, बहुत टाइम पे हम गलत हुए, राइट, लेकिन छोटा छोटा एसएल दिए इसीलिए हम बच गए। अगर हम बड़े बड़े एसएल देते तो कभी ऐसा नहीं होता, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा अगर पूरा पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख पाओगे, ये एक एसएल, दो एसएल, तीन एसएल, चार एसएल, है ना। इसमें चार एसएल है, इसमें अगर देखोगे चार एसएल है, ये देखिए, चार एसएल, इसमें पहले ट्रेड नहीं है, चार एसएल, पांच एसएल, ये भी लगभग पांच, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, पांच एसएल, पांच एसएल है। और प्रॉफिट कितना है, एक, दो, तीन, है ना, तीन तीन, पांच एसएल, तीन प्रॉफिट। और इसमें क्या है, इसमें भी एक एसएल, तो छह एसएल, छह एसएल के बाद आप देखोगे ये वाला, चार प्रॉफिट, तो चार प्रॉफिट, छह एसएल, फिर भी मेरा प्रॉफिट कितना बना, देख लीजिए, 19,881 रुपये, राइट। सो छः एसएल, चार प्रॉफिट के बाद हम इतने ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे कैसे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत तगड़ा था। तो रिस्क रिवार्ड मेन है, मैनेजमेंट आपको सही से करना है, लॉट साइजिंग सही से करना है। जब सब चीज़ सही होता है तभी ट्रेडिंग में आपका पैसा बनता है। और आप अगर बहुत छोटे 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 ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उसमें पैसा बनता है और जाता है बहुत जल्दी। तो मेरा जो साइकोलॉजी है, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, उसमें आप देखोगे कि हमेशा मैंने एसएल कम दिया है। एक बार मैंने एसएल बड़ा देने का ट्राई मारा था, उसमें ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट होने वाला था, बट मैं बच गया था, और प्रॉफिट के टाइम वो बहुत बढ़ा गया, राइट। तो जहाँ रिस्क लेना है आप रिस्क लो, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट ले लिया, 50 पॉइंट तक जाने दिया, इसे इसे लगाए नहीं, ऐसा नहीं। हर टाइम आप मैनेज करके चलोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आपको। और मैं हर दिन जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो मैंने सेंसिबल पे डालता हूँ। सेंसिबल पे जाके आप वेरीफाइड पैनल चेक कर सकते हो। मेरा ऑलमोस्ट अब 3 दिन का स्ट्रिक बन चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा दोस्त लोग अभी बोलते रहते कि तेरा वीडियो में लॉस वाला नहीं आता है, मैंने लॉस वाला भी बहुत सारे वीडियो बनाया है। और अगली बार भी जो लॉस वाला कभी बनेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।